हाँ जी भाई, कल जो है तुम लोगों को एक तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, उसके बाद में चार्जिंग बाय कंडक्शन, है ना, ये 2 टॉपिक करा दिए थे। अब अपन 3rd नंबर का टॉपिक चलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, हाँ भाई, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा हो, कोई दिक्कत हो तो एक बार मैसेज कर देना भाई, बता देना मेरे को, है ना। तो ये है अपने पास मेथड चार्जिंग बाय इंडक्शन। चलो, बाय इंडक्शन, देखो जी भाई, सबसे पहले आते हैं अपने पास इसमें, ये देखो, ये कोई सॉलिड स्पेयर है भाई, कंडक्टिंग स्पेयर है, ये किसी स्टैंड पे रखा हुआ है, चार्जलेस है भाई, Q इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं इसमें कि इसके पास में कोई चार्ज रोड लेकर आते हैं, टच नहीं करेंगे भाई, ये चार्ज रोड लेकर आए, जैसे ही चार्ज रोड लेकर आओगे, लाते ही अपने पास क्या होगा, जो ये स्फेयर है ना, इसका एक साइड जो है अपने पास वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और दूसरी साइड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अब इट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। होता क्यों है ऐसा, रीजन बता देता हूं। देखो भाई, रीजन क्या है अपने पास, आप ये जानते हो कि कोई भी सब्सटेंस है उसमें 2 पार्ट हैं एटम के, एक तो पॉजिटिव पार्ट है, एक नेगेटिव पार्ट है। जो पॉजिटिव पार्ट है वो न्यूक्लियस है, जो नेगेटिव पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने पास। ठीक है, अब जब अपन ये पॉजिटिव रोड इसके पास में लेकर आते हैं तो इसके इनसाइड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ आके डिपॉजिट हो गए सारे के सारे अपने पास, तो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं यहाँ आके जमा हो गए। अब इलेक्ट्रॉन इस साइड में आ गए तो ये पार्ट जो है ये पूरा का पूरा नेगेटिव हो गया। उस साइड में अगर देखोगे तो उस साइड में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। आप ये जानते हो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव चार्ज, तो इस साइड में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इस साइड में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसके बाद में अपन क्या काम करते हैं, इस कंडक्टिंग रोड को हटा देते हैं यहां से, ये कंडक्टिंग रोड को हटा के और इस स्फेयर को अपन अर्थ से कनेक्ट भी कर देते हैं भाई, ये अर्थ है, कनेक्टेड टू अर्थ। जैसे ही अर्थ से कनेक्ट करते हो उसमें ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना भाई अपने पास, ये पूरा का पूरा इट इज न्यूट्रल्ड बाय अर्थ, है ना। कई बार यूं भी कहा जाता है कि पॉजिटिव चार्ज शिफ्टेड टू अर्थ, पर एक्चुअल में जो है ना ये सेंटेंस गलत है कि पॉजिटिव चार्ज अर्थ में शिफ्ट हो जाता है। उसका रीजन बता देता हूं। पॉजिटिव चार्ज जो है इट इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो फिर वो अर्थ में कैसे जा सकता है, अगर जैसे नेगेटिव चार्ज है तो वो तो समझ में आ जाएगा कि एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट हो गए, लेकिन पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग है इट इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अपन ये कह सकते हैं, इसको समझने का तरीका बता देता हूं। एक्चुअल में ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में नहीं आता है। होता क्या है कि जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था ये वाला, मान लो कि यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो अर्थ से 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट होंगे और ये डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। 10 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अपने पास पॉजिटिव चार्ज था उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे भाई अपने पास। तो अपन ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है इट इज न्यूट्रलाइज्ड ड्यू टू अर्थ। तो अपन ये कहें कि पॉजिटिव चार्ज हट गया, इसका पॉजिटिव चार्ज हट गया तो अब इस पर केवल अपने पास नेगेटिव चार्ज रह गया। तो अब देखो एक बार, चार्जिंग बाय इंडक्शन में अपन ने न तो दोनों को टच किया है तो कांटेक्ट में भी नहीं आए अपने पास, न वायर से कनेक्ट किया है और न रबिंग की है अपने पास। तो इस मेथड में विदाउट टचिंग, विदाउट कनेक्ट एंड विदाउट रबिंग, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने पास चार्ज कर सकते हैं। यह है इसका। इसी में एक और एग्जांपल है, उसमें अपन क्या काम करते हैं, उसमें 2 स्फेयर्स यूज में लेते हैं भाई अपने पास, और 2 स्फेयर्स जब यूज में लेते हो तो फिर उसमें जो पोजीशन बनती है वो ऐसी पोजीशन बनेगी, ये 2 स्फेयर्स हैं, ये
कांटेक्ट में है भाई, टच है अभी अपने पास, ठीक है। अब अपन क्या काम करते हैं, इस फर्स्ट स्फीयर के पास में ये पॉजिटिवली चार्ज रोड लेकर आते हैं। जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज रोड लेकर आओगे तो ये साइड जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, ये साइड जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसको यूं समझें कि ये दोनों एक ही सिस्टम बन गया, तो यहाँ पर अपने पास इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, वहां पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। उसके बाद में क्या काम करते हैं अपन, इसको हटा देते हैं। इसको जैसे ही हटाओगे तो इसकी नई पोजीशन जो बनेगी वो ये बनेगी भाई, इसकी नई पोजीशन। अब देखना ये नई पोजीशन बन जाती है इसकी, ये नई पोजीशन बन गई। ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव इनमें अट्रैक्शन हो ही रहा है। वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है क्या भाई? बाकी बच्चों को कैसा आ रहा है वीडियो? अब क्लियर हुआ क्या भाई? देंगे अब क्लियर है और ज्यादा है? चलो हाँ जी भाई, तो अब अपन चलते हैं। सबसे पहले ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अगर इनको यहां से सेपरेट कर दें अपन, तो जैसे ही तुम सेपरेट करोगे तो ये पोजीशन आ जाएगी इनकी, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब अपन ये कह सकते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन में विदाउट टचिंग, विदाउट कॉन्टैक्ट, विदाउट रबिंग अपने पास इनको अपन ने चार्ज कर दिया। ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इसी में तुमको एक चीज और बता देता हूं, वो चैप्टर के अपन ने जहां से स्टार्ट किया था ना, उसमें शुरुआत में ये लिया था कि एक पेन ले लेते हैं और पेन को अपने पास बालों से रब करते हैं और रब करके जब अपने पास पीस ऑफ पेपर के पास लाते हैं, है ना, तो जैसे ही पीस ऑफ पेपर के पास लाते हो तो वो कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेता है भाई। तो सवाल उठता है कि ये पेन जो है वो कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट क्यों करता है? रीजन बता देता हूं। देखो, जैसे ये पीस ऑफ पेपर है, ठीक है, ये अपने पास कोई पेन है, सपोज दैट कि ये पॉजिटिव चार्ज है पेन पर, ये पेन इसके पास में लाए अपन, ये पेपर हो गया। जैसे ही पास में लाओगे ना, इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ शिफ्ट होने लग जाएंगे, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया पूरा का पूरा ही। उस साइड में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो ये जो होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा अपने पास। तो फिर अपन ये कहें कि पेपर का एक साइड नेगेटिव हो गया, एक साइड पॉजिटिव हो गया, चार्जिंग बाय इंडक्शन हुआ। अब अगर देखोगे तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना। तुम बोलोगे पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन भी होगा, हाँ होगा, बट ये पार्ट जो है ज्यादा पास में है तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, रिपल्सन फोर्स कम होगा। तो ये पेन जो है पीस ऑफ पेपर को अपनी साइड में अट्रैक्ट कर लेगा। ये रीजन है कि जब अपने पास किसी पेन को बालों से रब करते हैं और पीस ऑफ पेपर के पास लाते हैं तो पीस ऑफ पेपर्स आर अट्रैक्टेड, पीसेज ऑफ पेपर आर अट्रैक्टेड टू पेन। आ गया होगा समझ में? ये चार्जिंग बाय इंडक्शन है भाई। चलो भाई, नेक्स्ट अपन टॉपिक चलते हैं। इसके बाद में यूनिट ऑफ चार्ज चलते हैं पहले। हाँ जी भाई, हेयर से टच करने की क्या जरूरत है? अगर हेयर से टच नहीं करते हैं ना तो फिर चार्ज कहाँ होगा, क्योंकि पेन जो होता है वो भी न्यूट्रल होता है, पेन भी न्यूट्रल और पीस ऑफ पेपर भी न्यूट्रल होता है। तो तुम लोगों ने तुमने किया होगा ये एक्सपेरिमेंट, नहीं करके देखा क्या? और अगर नहीं करके देखा तो कर लेना, मैं बता देता हूं। एक पेन ले लेना और पेन को जो है ना अपने पास, वो पेन के पास में पीस ऑफ पेपर लाना, वो अट्रैक्ट नहीं करेगा भाई। लेकिन जैसे ही तुम्हें पेन को हेयर से रब करोगे, है ना, और रब करके पीस ऑफ पेपर के पास लाओगे, लाते ही अट्रैक्ट करने लग जाएगा। पहले नहीं करता है भाई वो। पहले क्यों नहीं करता है? रीजन बता देता हूं। पहले जो पेन होगा वो भी न्यूट्रल है, पीस ऑफ पेपर वो भी न्यूट्रल है।
न्यूट्रल में अपने पास कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही अपन रबिंग करेंगे ये चार्ज हो जाएगा इस पर। अब ये चार्ज हो गया तो पीस ऑफ पेपर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। अगर ये नहीं किया है तो एक बार करके देख लेना एक्सपेरिमेंट, समझ में आ जाएगा भाई। चलो जी भाई, उसके बाद में अपन चलते हैं हेयर से। हेयर से ही क्यों? तो प्लास्टिक, एक काम करना, मान लो कि अगर कोई हेयर से नहीं रगड़ना चाहता है, उसका रीजन बता देता हूँ। इंसुलेटर्स हैं भाई हेयर, अगर कोई इससे नहीं रगड़ना चाहता है तो जो टेरिकॉटन की शर्ट होती है ना, कॉटन की शर्ट से नहीं हो पाता है, टेरिकॉटन की शर्ट से रगड़ लेना, शर्ट से भी हो जाएगा वो तो। या अपने पास जैसे कोई प्लास्टिक है, प्लास्टिक से रगड़ लेना, उससे भी हो जाएगा, ऐसा कुछ ही नहीं है। पर वो ज्यादातर जो है ना अपने पास छोटे बच्चे करते हैं, इसलिए उसी से समझाता हूँ। और तुम लोगों ने ये कर भी रखा है एक्सपेरिमेंट। अदरवाइज जो है अपने पास कोई जैसे मान लो प्लास्टिक है, रबर है, उससे टच कर लो, उससे भी हो जाता है एक्सपेरिमेंट। ठीक है भाई पंकज। नेक्स्ट अपन चलते हैं भाई यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज, चलो जी भाई। सबसे पहले अपन आते हैं MKS एंड SI। इन यूनिट्स में अपने पास MKS जानते हो, SI भी जानते हो। यूनिट ऑफ चार्ज है कूलोम, ठीक है, डिनोटेड बाय C। एंड एक यूनिट ये भी लिखा जाता है एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड, तो कूलोम भी चलेगा एंड एम्पियर सेकेंड भी चलता है। उसके बाद में अपन चलते हैं CGS, है ना। इसमें जो यूनिट होता है स्टेट कूलोम, ये स्टेट कूलोम। हाँ भाई, इसका डायमेंशन फॉर्मूला इसके बेस पे लिखा जाता है। डायमेंशन फॉर्मूला इसके बेस पे कैसे लिखा जाएगा, देखो यहां से आ जाओ, M नॉट L नॉट T1 एंड A1, एम्पियर इनटू सेकंड है ना, तो अपन ये भी लिख सकते हैं A1 एंड T1 लिख सकते हैं। स्टेट कूलोम को अपन ESU भी लिखते हैं, ये ESU हो गया। और ESU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है भाई अपने पास, ठीक है, ESU। एंड वन कूलोम, ये कन्वर्जन है भाई इसका, वन कूलोम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलोम। ये कन्वर्जन है कि 1 कूलोम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलोम। उसके बाद में अपन चलते हैं, एक यूनिट और है इसका, अब कूलोम। अब कूलोम EMU कहते हैं इसको, एंड इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ये है भाई EMU। एंड 1 अब कूलोम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻10 स्टेट कूलोम। ये इसका कन्वर्जन है भाई, स्टेट कूलोम में कन्वर्ट कर दिया। अब एक बार देखो, इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 3 इंटू 10⁹ इंटू 10 स्टेट कूलोम, एक ही बात है भाई, ये लिख सकते हैं। यहां से अगर देखोगे तो 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलोम इज इक्वल टू 1 कूलोम, ठीक है। तो इट मीन्स अपने पास क्या हो जाएगा, 1 अब कूलोम इज इक्वल टू 10 कूलोम। 1 अब कूलोम इज इक्वल टू 10 कूलोम। फेराडे भी बता रहे हैं भाई। और चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट है फेराडे, एंड इससे बड़ा यूनिट कुछ ही नहीं है भाई, ये फेराडे। 1 फेराडे इज इक्वल टू 96500 कूलोम। इससे बड़ा यूनिट अपने पास कोई भी नहीं होता है। तो ये अपने पास इसके चार्ज के यूनिट हैं। एक बार फिर बता देता हूं मैं तुम लोगों को। सबसे पहले MKS में आ जाओ, MKS SI में कूलोम हो जाएगा, एम्पियर सेकंड हो जाएगा। डायमेंशन फॉर्मूला A1 T1 बन जाएगा। CGS में स्टेट कूलोम हो जाएगा, इट इज ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एंड 1 कूलोम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻9 स्टेट कूलोम। इसके बाद में आता है अब कूलोम, EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट हो जाएगा। एंड
1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻10 स्ट्रेट कूलम हो जाएगा। इसको कन्वर्ट किया अपन ने, थोड़ा चेंज किया, तो 3 × 10⁻9 × 10 स्ट्रेट कूलम। ये अपने पास जो होगा 1 कूलम के इक्वल, सो दैट इट इज इक्वल टू 10 कूलम। एंड सबसे बड़ा जो चार्ज होता है अपने पास, सबसे छोटा यूनिट तो जो होता है ना भाई, ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इससे कम कुछ ही नहीं होता है। 1.6 × 10⁻19 कूलम, इट इज चार्ज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन एंड इट इज कॉल्ड फ्रैंकलिन। ये है भाई सबसे छोटा यूनिट जो है, इट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 1.6 × 10⁻19 कूलम, इट इज कॉल्ड ए फ्रैंकलिन। इससे छोटा चार्ज कुछ ही नहीं हो सकता है भाई, इससे बड़ा ही हो सकता है, इससे छोटा होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई, आगे चलें। स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नोट्स में उतराया हुआ है पूरा, तो वहां से देख लेना। हाँ जी भाई, इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, नेचर ऑफ चार्ज। नेचर ऑफ ए चार्ज, ये करा देता हूं भाई मैं। नेचर ऑफ चार्ज में एक डायग्राम है, एक्सपेरिमेंट है भाई। ये है, ये ग्लास रोड्स हैं भाई, ये ग्लास रोड्स हैं, ये रिपल्सन, उसके बाद में यहां से ये नेगेटिव चार्ज है इस पर, ये एबोनाइट रोड है भाई, प्लास्टिक रोड भी कह सकते हो और एबोनाइट भी कह सकते हो, एबोनाइट। और ये प्लास्टिक ही है, ये फॉर्म ऑफ प्लास्टिक है भाई, इनमें भी रिपल्सन। और एक लेते हैं अपन, ये तो ग्लास रोड ले लेते हैं, और जो दूसरी ले रहे हैं ये एबोनाइट रोड ले लेते हैं अपने पास। ये इनमें अट्रैक्शन। चलो जी भाई, सबसे पहले तो अपन आते हैं, देखो एक्सपेरिमेंट क्या है। 2 ग्लास रोड्स लेते हैं अपन, है ना, और ग्लास रोड्स को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं। तो दोनों को सिल्क क्लॉथ से रब किया तो दोनों पर सेम चार्ज आएगा, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसके बाद में अपन क्या करते हैं कि एक धागे से अपने पास से डोरी से बांध के, स्ट्रिंग से बांध के सस्पेंड कर देते हैं। जैसे ही सस्पेंड करके तुम इनको पास में लाओगे तो ये रिपेल करती है। इट मीन्स अपने पास क्या हुआ, देयर आर रिपल्सन फोर्स बिटवीन 2 पॉजिटिव चार्जेस। ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो इनके बिटवीन में रिपल्सन फोर्स होगा, एक दूसरे को रिपेल करने लगती है ये। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, 2 प्लास्टिक की रोड्स ले लेते हैं, प्लास्टिक रोड्स और एबोनाइट रोड। एबोनाइट भी जो है टाइप ऑफ प्लास्टिक ही है, तो 2 प्लास्टिक रोड्स ले लेते हैं और प्लास्टिक रोड्स को अपने पास फर से रगड़ते हैं। फर जानते हो, फर का मतलब होता है ऐसा जानवर जिसके बाल बहुत हो, जैसे कई बार बिल्ली भी अपने पास, जो बिल्ली की स्किन होती है ना अपने पास, कैट की स्किन, उससे भी यूज में ले सकते हैं, और यूं फर से अपने पास इसको रब किया जा सकता है। तो उन दोनों को, एबोनाइट की रोड को या अपने पास प्लास्टिक रोड को फर से अपने पास रब करते हैं, उस समय उन पर नेगेटिव चार्ज आता है भाई, उनको भी सस्पेंड करते हैं तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करती है। इट मींस नेगेटिव नेगेटिव चार्ज में भी क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाता है। ये तो बात हो गई इसकी। उसके बाद में अपन चलते हैं, अब एक ग्लास रोड ले लेते हैं, इसकी रबिंग जो है अपने पास वो सिल्क क्लॉथ से कर लेते हैं। एक दूसरा जो है एबोनाइट या प्लास्टिक की रोड ले लेते हैं, उसकी रबिंग जो है अपने पास वो फर से कर लेते हैं। जब इन दोनों को नियर बाय रखते हैं तो इनमें अट्रैक्शन होता है। इट मीन्स अपने पास क्या कह सकते हैं,
देयर आर रिपल्सन फोर्स बिटवीन लाइक चार्जेस। लाइक चार्ज का मीनिंग समझ में आ गया होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन, एंड अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन ए अनलाइक चार्जेस। सर सबसे हाँ होती है भाई, वो लाइक चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट कर जाते हैं। एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें लाइक चार्जेस भी अट्रैक्ट कर जाते हैं, वो इंडक्शन होता है। अभी बता दूंगा ये एग्जांपल भी कि इंडक्शन में लाइक चार्जेस में भी अट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है ना। वो यूं होता है कि जैसे ये देखो, इस पर मान लो कि अपने पास प्लस में 1000 कूलम चार्ज है, ये एक दूसरा स्पेयर है, इस पर प्लस में 1 कूलम चार्ज है। अब अपने पास इसको यहां से समझे, इनमें इंडक्शन हुआ तो अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर इंडक्शन होगा, इंडक्शन होगा तो ये इंडक्शन से ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ये 1000, यहां से इस पर ये नेगेटिव दे देगा, इस पर ये नेगेटिव दे देगा तो ये आ गया माइनस में 1 कूलम। अब इसका चार्ज हो गया प्लस में 999 कूलम, इसका चार्ज हो गया माइनस में 999 कूलम। ये इनमें अट्रैक्शन हो जाएगा। ये जो पूछना चाह रही है ना लावण्या, इसका आंसर ये है भाई अपने पास कि अगर अपने पास दो स्फेयर्स हैं, उन पर एक पर पॉजिटिव चार्ज लार्ज अमाउंट में होने चाहिए, बहुत ज्यादा, है ना। ये 1000 और ये है ना, तो ये अपने पास एक पर पॉजिटिव हो जाएगा और एक पर नेगेटिव हो जाएगा, तो उस समय फिर उनमें अट्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है बेटा, अब अपन चलते हैं। तो ये जो अपने पास यहां से अपने पास एक्सपेरिमेंट देखा, उससे अपने को ये पता चला कि रिपल्सन बिटवीन लाइक चार्जेस एंड अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस। क्लियर। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसका अपने पास नेचर ऑफ चार्ज को प्रूव करने का एक और मेथड है। एक एपरेटस है गोल्ड फॉइल इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड फॉइल है इलेक्ट्रोस्कोप, एंड गोल्ड फॉइल इलेक्ट्रोस्कोप अपने पास क्या होता है वो इसी में अभी बता देता हूं भाई। हाँ जी भाई, ये है गोल्ड फॉइल इलेक्ट्रोस्कोप। देखो ये है, ये कोई ग्लास का जार होता है भाई अपने पास, ग्लास बोतल ले लेते हैं, इसमें ये कंडक्टिंग वायर है, तो कॉपर वायर ले सकते हो कोई भी। इसके वन एंड पर मेटल डिस्क होती है, ये मेटल डिस्क है, ये कंडक्टिंग वायर है, कॉपर एल्यूमिनियम कुछ भी लिया जा सकता है। उसके बाद में अपन चलते हैं, इसके जो ये नीचे वाला एंड है, इस पर अपने पास ये गोल्ड फॉइल्स होती हैं अपने पास, ये दो लगा देते हैं, ये गोल्ड फॉइल। आगे अपन चलते हैं, ये है ग्लास का वेसल हो गया। शुरुआत करते हैं अपने पास कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या काम करता है। नेचर ऑफ चार्ज कैन बी डिसाइडेड बाय यूजिंग गोल्ड फॉइल इलेक्ट्रोस्कोप। इन गोल्ड फॉइल इलेक्ट्रोस्कोप ए ग्लास बॉटल इज यूज्ड, इसमें वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद में आता है वन कंडक्टिंग वायर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोस्कोप। इसके अपने पास अपर एंड पर एक मेटल डिस्कनेक्ट कर देते हैं, एंड लोअर एंड पर 2 गोल्ड फॉइल यूज में ले लेते हैं अपने पास। गोल्ड फॉइल यूज में क्यों लेते हैं? गोल्ड ही एक ऐसा मेटल है जिसकी थिन फॉइल बना सकते हो भाई, है ना। अदरवाइज बाकी की मेटल जो होती है वो ब्रिटल होती है, बिखरने लगती है अपने पास। गोल्ड में ये रहता है, प्रॉपर्टी ये है कि उसकी थिन फॉइल बना सकते हैं, तो ये थिन फॉइल गोल्ड की यूज में ले लेते हैं। सबसे पहले अपन ये चलते हैं, सपोज दैट कि अपने पास कोई चार्ज्ड रोड है, पॉजिटिवली चार्ज मान लो या नेगेटिवली चार्ज मान लो। ये चार्ज रोड है, एक बार के लिए मान लिया कि पॉजिटिवली चार्ज रोड है। जब ये रोड अपन मेटल डिस्क से टच करते हैं, तो जैसे ही तुम मेटल डिस्क से टच करोगे तो यहां से देखोगे कि ये गोल्ड फॉइल्स जो है ना अपने पास, ये रिपेल हो रही होती है और ये दूर सरक जाती है भाई अपने पास, ये
दूर चली जाती है, तो ये रिपल्सन फोर्स हो गया। क्यों हुआ, रीजन बता देता हूं। पॉजिटिव चार्ज जो है कंडक्टिंग वायर से यहाँ आया और दोनों गोल्ड फॉइल्स पे शिफ्ट हो गया, तो ये दोनों गोल्ड फॉइल्स पे शिफ्ट हुआ। जैसे ही दोनों गोल्ड फॉइल्स पे शिफ्ट हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या हुआ, रिपल्सन, तो दोनों अपने पास फॉइल जो हैं वो दूर हटती है और रिपेल करती है। इसके बाद में अपन क्या काम करते हैं, ये इस रोड को हटा देते हैं और एक दूसरी रोड लेके आते हैं, कंडक्टिंग रोड है दूसरी लेकर आते हैं। अब इसका चार्ज पता नहीं है अपने पास, कंडक्टिंग रोड लाके टच करते हैं, अगर ये ब्लेड्स या ये फॉइल्स अपने पास और ज्यादा रिपेल कर जाएं, इट मींस अगर अभी पॉजिटिव चार्ज है तो बाद वाला भी पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज में अपने पास और ज्यादा रिपल्सन होगा कि नहीं होगा। तो अगर ये पॉजिटिव रोड और लाके टच करते हो तो ये और ज्यादा रिपल्सन होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज लेकर आते हो तो फिर अपने पास ये जो फॉइल्स हैं वो अट्रैक्ट होंगी, ये पास में आने लग जाएगी वही अपने पास, तो ये नेचर ऑफ चार्ज इससे डिसाइड हो जाएगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि इसमें समझा जा सकता है कि सबसे पहले बात तो ये हो गई कि लाइक चार्जेस में क्या होगा, रिपल्सन होगा, एंड अनलाइक चार्जेस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इसके बाद में एक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं अपने यहाँ, उन पर बेसिक चार्ज क्या होता है, इसके अलावा अपने पास मास क्या होता है, वो मैं क्लियर कर देता हूं भाई। देखो जी भाई, ये तो है पार्टिकल्स, इसके बाद में आ जाओ चार्ज, इसके बाद में आ जाओ मास। कौन कौन से पार्टिकल्स हैं वो बता देता हूं। फर्स्ट नंबर है शुरुआत इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डिनोटेड बाय E-1 एंड A0। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सब जानते हो, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इट इज -E भी लिख सकते हैं इसको। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। उसके बाद में अपन चलते हैं सेकेंड नंबर, ये प्रोटॉन है भाई, डिनोटेड बाय P11, चार्ज प्लस में E, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.67 10⁻27 किलोग्राम। ये इसका बाद में हो गया। थर्ड नंबर आ जाए न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन है भाई, N1 and 0 ये सिंबल इसका, चार्जलेस पार्टिकल, इट इज नियरली मास ऑफ प्रोटॉन। अब एक चीज बता देता हूं मैं, ये जो कंपेयर कर रहे हैं ना भाई अपने पास, हाँ भाई यहां से देखो, सबसे पहले ये जो कंपेयर कर रहे हैं इसमें बेस लेते हैं वन प्रोटॉन को, इसमें बेस किसको ले रहे हैं अपने, प्रोटॉन को बेस लेते हैं। कैसे, ये मैंने P11 लिखा है, तो देखो भाई ऊपर जो है वो तो मास को शो करता है और नीचे जो टर्म है ये चार्ज को शो करती है, ठीक है ना। तो ऊपर तो 1 आ गया मतलब मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल हो गया, नीचे 1 आ गया मतलब प्लस में चार्ज के इक्वल हो गया। इसीलिए न्यूट्रॉन में देखो एक बार, न्यूट्रॉन में मैंने नीचे लिखा है 0, इट मीन्स अपने पास चार्जलेस पार्टिकल हो गया कि नहीं हो गया, 1, तो मास नियरली इक्वल टू मास ऑफ है प्रोटॉन। अब सवाल उठता है, क्वेश्चन ये है, इलेक्ट्रॉन को मैं लिख रहा हूं E-1 एंड 0, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तो नेगेटिव हो गया पर मास 0 लिखा है, जबकि यहां पर अगर देखो तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने लिखा है 9.1 इंटू 10⁻31। तो अब तुम्हारे प्रॉब्लम ये आ रही है कि तुम सोच रहे हो कि मास 0 लेते हैं क्या इलेक्ट्रॉन का, देखो भाई 0 नहीं होता है इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास तो यही होता है
जीरो यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि अपन कंपेयर कर रहे हैं भाई प्रोटॉन से। अपन किससे कंपेयर कर रहे हैं? प्रोटॉन से। तो अपन ये कह सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल इन कंपेयर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ए नेग्लिजिबल इन कंपेयर ऑफ मास ऑफ ए प्रोटॉन। वो होता भी है कैसे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन 1837। इससे डिवाइड करोगे तो आएगा। तो वो अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल लिया है मैंने, इसलिए जीरो लिखा है। अदरवाइज ये बिल्कुल मत सोचना कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जीरो होता है। आगे अपन चलते हैं, फोर्थ नंबर आ जाए भाई, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ है हीलियम। अब हीलियम का न्यूक्लियस है तो यहां से आ जाओ, नीचे 2 है तो प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज, ऊपर 4 है तो 4 मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल। उसके बाद में आ जाओ भाई बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल जो है इट इज डिनोटेड बाय E-1 एंड ए 0। तो सबसे पहले ये माइनस में E, इसमें वही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नियरली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो भाई नियरली क्यों लिखा है? जब मैं न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाऊंगा ना तब मैं बता दूंगा कि मास ऑफ बीटा पार्टिकल इज स्लाइटली मोर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा ज्यादा होता है भाई बीटा पार्टिकल। क्यों होता है वो वहीं समझ में आएगा, अभी मैं बताऊंगा तो भी एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। उसके बाद में आता है 6 नंबर पर गामा पार्टिकल। तुम्हारे सिलेबस में ज्यादा यही चलेंगे। सबसे पहले चार्ज 0, रेस्ट मास 0। ये भी वो जो है ना न्यूक्लियस, उसमें आ जाएगा समझ में कि रेस्ट मास क्या है और मूविंग मास क्या है। रेस्ट मास है 0। उसके बाद में एक और पार्टिकल है, ये है पॉजिट्रॉन। ये है पॉजिट्रॉन। और पॉजिट्रॉन जो होता है E+1 एंड 0, इट इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज ए एंटी पार्टिकल ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है तो प्लस में E, और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल इसका वेट हो गया, इसका मास हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल। लास्ट और है भाई, एक और है ड्यूट्रॉन। ये है ड्यूट्रॉन, इट इज न्यूक्लियस ऑफ इट इज ए न्यूक्लियस ऑफ S21। S21 तुम जानते हो, हाइड्रोजन जो होता है ना अपने पास उसका आइसोटोप है भाई। तो S21 है तो ये प्लस में E एंड ये आ जाएगा 2 मास ऑफ है प्रोटॉन। देखो भाई एंटी पार्टिकल्स क्या होते हैं, नेचर में हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल जरूर होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल? पहले तो सिमिलरिटी, पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल का मास इक्वल होगा, चार्ज अगर है चार्ज का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा। फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि अगर पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है देन एंटी पार्टिकल जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। एंटी पार्टिकल जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। उसके बाद में आ जाते हैं अपन और, अब जैसे न्यूट्रॉन है, अब न्यूट्रॉन में तो चार्ज भी नहीं होता है, तो फिर एंटी न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन में क्या डिफरेंस होगा? एंटी न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन में जो डिफरेंस होता है वो स्पिन का डिफरेंस आएगा भाई। अगर न्यूट्रॉन का स्पिन क्लॉकवाइज है देन एंटी न्यूट्रॉन का स्पिन जो होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल। थ्योरी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बाकी अपन कल लेंगे क्लास, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता देना, ठीक है भाई। ये लवण क्या करिए भाई, 0 नीड 1.6 into 10 to power minus पिथ बॉल्स होती है ना अपने पास, ये थर्मोकोल की बॉल्स होती हैं भाई। क्या नाम है तेरा? गजानन। थर्मोकोल की बॉल होती है ना छोटी छोटी, ये जो साड़ियां वगैरह ये पैक करते हैं तो गोल गोल सी बॉल होती है, वो पिथ बॉल्स बोलते हैं उसको अपने पास। ये पिथ बॉल होता है, वो उनको भी अट्रैक्ट कर लेता है, वो बुक में लिखा हुआ है। तो पीस ऑफ पेपर के जगह पिथ बॉल भी यूज में ले सकते हैं। ये है
ड्यूट्रॉन नहीं आया, ड्यूट्रॉन ही आ गया ना। ड्यूट्रॉन क्या होता है? इट इज ए न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटेरियम, ये ड्यूट्रॉन है। अब इसका न्यूक्लियस ड्यूटेरियम का तुम जानते हो, ड्यूटेरियम में यहां से अगर देखोगे तो इसका न्यूक्लियस है तो चार्ज तो हो गया प्लस में के इक्वल हो गया, एंड मास हो गया 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल। ये ड्यूट्रॉन की थ्योरी। सर्कल के नोट्स में समझ नहीं आ रहा है, नोट्स में क्या राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, क्या समझ में नहीं आ रहा है श्याम प्रताप? ये तो बता, राइटिंग समझ में नहीं आ रही है या क्या दिक्कत आ रही है, ये बता नोट्स में। राइटिंग तो कर यार, कोशिश थोड़ी सी देखें, राइटिंग तो मेरी है। ठीक है भाई, थैंक यू बेटा।